नमस्कार दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्जुन और कर्ण के पराजय के बारे में। वो कौन से योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन और कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया था। सबसे पहले अर्जुन से शुरू करते हैं। अर्जुन को भगवान नर का अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण को भगवान नारायण का अवतार, यानी अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण के अवतार थे। पहली बार जब पाशुपतास्त्र के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे तो शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु एक शिकारी के रूप में अवतार लिया। वहाँ पर अर्जुन और भगवान शिव के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अर्जुन की पराजय हुई थी। दूसरी घटना वनवास के समय की है। अज्ञातवास शुरू होने से पहले यमराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने हेतु यक्ष का रूप धारण किया था। उस समय युधिष्ठिर के अलावे चारों पांडव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जिसे बाद में यमराज ने पुनः जीवित कर दिया था। तीसरी घटना महाभारत युद्ध के पश्चात हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान लिया था, जिसके अनुसार अर्जुन उत्तर पूर्व दिशा में विजय पताका लेकर निकले थे। वहाँ उन्हें एक युवराज, जो कि स्वयं अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन था, जो कि उनकी पत्नी चित्रांगदा से हुआ था। बब्रुवाहन ने अर्जुन का मस्तक काटकर उन्हें मृत्यु दे दी थी। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागमणि के प्रयोग से अर्जुन को पुनः जीवन दान दिया था। चौथी घटना भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने की बात की है। जब अर्जुन द्वारका की सारी स्त्रियों और धन संपत्तियों को लेकर उनकी रक्षा हेतु उन्हें सुरक्षित स्थान इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तो रास्ते में साधारण लुटेरों ने हमला किया और अर्जुन के साथ युद्ध किया था, लेकिन अर्जुन उन्हें नहीं रोक पाए थे। हालांकि उस समय तक अर्जुन अपनी सारी अलौकिक शक्तियों को छोड़ चुके थे और उस समय पे श्री कृष्ण भी उनके साथ पे नहीं थे। यहाँ मैं कर्ण का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कर्ण में अर्जुन को मारने की शक्ति नहीं थी। रणभूमि के समय संभवतः कर्ण अर्जुन को परास्त कर सकते थे, वो भी अपने कवच कुंडल के कारण। लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद अर्जुन कर्ण से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, जिसका परिणाम था विराट नगर का युद्ध, जिसमें अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनि के साथ साथ सारी कौरव सेना को हरा दिया था। अब बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और अधर्म के लिए शस्त्र उठाना। कर्ण को अर्जुन के अलावे बहुत सारे योद्धाओं ने हराया था। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वनवास पे थे, तब पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखाने हेतु दुर्योधन पूरी सेना के साथ वन गया हुआ था, जहाँ पर गंधर्वों के साथ उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कर्ण सहित सारी कौरव सेना परास्त हुई थी और गंधर्वों ने दुर्योधन, शकुनि इत्यादि को उनकी स्त्रियों सहित बंदी बना लिया था। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को मुक्त कराया था। विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण और पूरी कौरव सेना को हराया था। वहीं महाभारत के द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर पराजित किया गया था। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया था। उसी दिन सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया था। जयद्रथ के व्रत के दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया था। इसी दिन कर्ण भीम से भी पराजित हुआ था। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो तो युद्ध में डटे रहने के नियम के कारण मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसी दिन सात्यकी ने भी कर्ण को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा बुरी तरह पराजित होने के बाद कर्ण ने भगवान इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग किया था।